हमने अक्सर सुना है, जितनी चादर हो उतने पैर पसारो, यानी जितना हो घर में उससे कम खर्चा करो और उतने में ही सोचो क्या कर सकते हो। लेकिन क्या यही बात आपके ख्वाबों पर, आपके सपनों पर खरी उतरती है? अगर कोई गरीब है, उसे आगे पढ़ना है तो उसमें पैसे लगेंगे, तो कैसे वो उतने में काम चला लेगा? मैं ये नहीं कह रही कि ज़्यादा खर्चा करो, पर ये कहावत अपने सपनों के बीच मत आने दो। सपने और ख्वाब देखने में पैसे नहीं लगते, लेकिन ख्वाब जितने अच्छे होते हैं उतनी अच्छी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है और उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पर मेहनत जब आप करते हैं तो आपके सपने ज़रूर पूरे होते हैं। अगर आप अपने कदम सही दिशा में रखते हैं और सही उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आज मैं जिनकी बात करने जा रही हूँ वो भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वो मिसाइल मैन के नाम से फेमस हैं। मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। ये भारत रत्न रह चुके हैं और ये ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्हें रूलिंग पार्टी ने तो सपोर्ट किया ही था, साथ ही साथ इन्हें अपोजिट पार्टी का भी पूरा सपोर्ट मिला। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी एक आम से लड़के ही थे जिन्होंने अपने सपने पूरे किए और साथ ही साथ उन्होंने भारत को भी एक नई दिशा दी। इनका जन्म कोई बहुत अमीर परिवार में नहीं हुआ था। इनके पापा रामेश्वरम में बोट चलाया करते थे और इनकी माँ एक होम मेकर थी। इनको बचपन से ही काम करना पड़ा। इन्होंने न्यूज़पेपर सेल किए। न्यूज़पेपर बेचना इंडिया में एक बहुत छोटा काम माना जाता है और ऐसे में किसने सोचा था कि वो भारत के प्रेसिडेंट बनेंगे? मिसाइल मैन, भारत रत्न। उन्होंने साइंस को एक नई दिशा दी। उनके लिए भी आसान नहीं रहा होगा ये सफ़र। जो लोग छोटी एज में काम करते हैं उनमें बुरी आदतें पड़ जाती हैं, गलत संगत मिल जाती है। शायद इन्हें भी उन्हीं हालातों से जूझना पड़ा होगा, पर इनका उद्देश्य सही था। उनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा था, इसलिए इन्हें कुछ गलत दिखा ही नहीं। ये अपने उद्देश्य पर खरे उतरे, अपना टाइम मैनेज करना सीख गए थे और जो वक्त की कदर करना सीख गया वो कभी हार ही नहीं सकता। ये अपना ज़्यादातर वक्त मैथ्स को दिया करते थे। ये चाहते तो अपना वक्त वेस्ट कर सकते थे, हालात भी कुछ ऐसे ही थे, पर इन्होंने पढ़ाई का रास्ता चुना। DRDO, इसरो में जाना सपना होता है बहुत लोगों का, लेकिन टाइम पास करना भी शौक होता है और ऐसे में इनका ये सपना पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को ऐसा कोई शौक नहीं था। आज हमारा देश मंगल ग्रह पर पहुंच गया है, लेकिन अगर ये नहीं होते तो हम वहां जाने की सोच भी नहीं सकते थे। इनकी साइंस में, एग्रीकल्चर में, मिसाइल्स में, इसरो में, DRDO में कितनी उपलब्धियां हैं, लेकिन मैं उनकी उपलब्धियों की बात नहीं करना चाहती। मैं उनके यहाँ तक के सफ़र की बात करना चाहती हूँ, जो कि हम जैसे आम इंसान को आज भी इंस्पायर करती हैं। लेकिन हम जैसे आम इंसान ये सोचता है कि वो तो अब्दुल कलाम जी थे जो उन्होंने कर दिखाया, हम तो आम इंसान हैं, हम कैसे पूरा करें? हमारे तो हालात ख़राब हैं, हमारा तो समय ही अच्छा नहीं चल रहा है, हमारी तो किस्मत ही खराब है। मैं सिर्फ आपको ये एहसास कराना चाहती हूँ कि हालात किसी के अच्छे नहीं होते। हर कोई मुश्किलों से जूझता है। जब कोई सपने देखता है, जब कोई सपने पूरे करने निकलता है तो उसको वक्त भी लग जाता है, वो भी सुनता है। लेकिन ऐसे टाइम पर हिम्मत छोड़कर नहीं, हिम्मत बांधकर चलना होता है। और जो लोग ऐसे टाइम पर हिम्मत बांधकर चलते हैं वही अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाते हैं। मैं चाहती हूँ
जब भी आप हारें, जब भी आप रुकें, तब आप ऐसे लोगों का नाम याद कर लें कि उन्हें भी मुश्किलें आई थी, वो भी इसी हालात से गुजरे थे, लेकिन जब वो निकल गए तो हम भी निकल जाएंगे। हमें बस अपने ऊपर भरोसा करना है और आगे बढ़ना है। जो इस बात को समझ जाता है वो कुछ ऐसा कर जाता है कि उसका नाम हमेशा जिंदा रहता है, वरना आपके जैसे कितने आए और कितने चले गए, किसी को फर्क नहीं पड़ता। उनसे पहले भी कोई कलाम रहा होगा, उनके बाद भी कोई कलाम आया होगा, लेकिन हम सबके आइडल तो एक ही कलाम सर रहेंगे और वो हैं APJ अब्दुल कलाम सर। सोच आपकी है, जिंदगी आपकी है। स्टे पॉजिटिव।